नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ के इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं ऑयल, गैस और केमिकल के इस क्षेत्र में। हमने पिछले सत्र में ऑयल और गैस के बारे में माहिती जानी और आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो है केमिकल का क्षेत्र। ऑयल और गैस हमारे यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स जो है उसमें से एक आता है, लेकिन केमिकल की जब बात करते हैं तो आप ही में ही एक बहुत अलग और बड़ी दुनिया है। जब केमिकल के क्षेत्र की बात करते हैं और एक सामान्य निवेशक जब इस क्षेत्र की कोई कंपनी चयनित करता है तो उसे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि केमिकल क्षेत्र में उसकी कंपनी कहाँ पर खड़ी होती है, उसकी कंपनी कौन सा केमिकल बनाती है और वो कौन से क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, उसकी डिमांड कैसी है, टोटल ओवरऑल केमिकल क्षेत्र का भविष्य क्या हो सकता है, इसका अनुमान ही हम लगा सकते हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही दिशा में अपना निर्णय ले पाएगा। हमारे देश में थोड़े थोड़े नहीं तो 80,000 से ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए और बेचे जाते हैं। और जब हम केमिकल्स की बात आती है तो केमिकल्स को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। कहाँ पर केमिकल नहीं लगते, हमारे यहाँ पर जो घर को पेंट किया जाता है वो पेंट में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। एडेसिव्स, चीज़ें चिपकाने के लिए जो गोंद, ग्लू, चिक्की इस्तेमाल होती है, उसे बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। एग्री में फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि फूड के न्यूट्रिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन्स बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, हर जगह पर केमिकल का इस्तेमाल होता ही होता है। जब उन्हें कुछ हिस्सों में बांटा जाता है तो बल्क केमिकल्स, फिर स्पेशल केमिकल्स, फिर किसान खेती में जो इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स, और फिर पेट्रोकेमिकल के बारे में हमने कुछ चीज़ें बेसिक ऑयल और गैस के बारे में जब चर्चा कर दी तब जाना था। अल्कली केमिकल्स, पूरा वो पीरियोडिक टेबल होता है। हर एक चीज़ के बारे में चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्कली केमिकल्स टोटल प्रोडक्शन का लगभग 70% जो शेयर है वो अल्कली केमिकल्स का है। एग्रो केमिकल्स, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहा है कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए। पहले जो था कि 60-70 एकड़ ज़मीन कोई एक किसान जोतता था, लेकिन अब फिर ज़मीन का बंटवारा हुआ, परिवार छोटे होने लगे, तो अब 2 और 3 एकड़ की किसानों की खेती करनी पड़ती है और फिर वहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो या फिर मुनाफा हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर कर जाता है। लेकिन जिस हिसाब से किसानों की इनकम डबल करने का प्रयास हो रहा है, उन्हें 6,000 रुपये की सब्सिडी हो या फिर अलग अलग जो प्रयास है उसकी वजह से एग्री को बूस्ट मिलेगा या रूरल इनकम को, रूरल ग्रोथ को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, ऐसे प्रयास हो रहा है। और एग्रोकेमिकल जो इस सेक्टर के एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि एग्रोकेमिकल टू ग्रो विथ 8% पर एनम, जो आप ही में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ऐसा यदि होता है तो वो कंपनियां निस्संदेह कहीं ना कहीं मुनाफा करेगी जो एग्रोकेमिकल या फिर इस क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन ये टिप नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जानकारी वहाँ पर भी निवेश करें। जो डाई होता है, डाई मतलब किसी भी एक ऐसा केमिकल जो रंग में डाल दो तो रंग बदलता है, फिर रंग बदलने के लिए या रंग ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। 16% कॉन्ट्रीब्यूशन दुनिया में ये हमारे भारतीय डाई इस्तेमाल होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसी कंपनियां भी जो डाई में काम करती है उनका भविष्य भी हम लोग ज़रूर देख लेंगे। हमारे यहाँ पर $210 बिलियन की ये पूरी केमिकल की इंडस्ट्री आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में ये 210 से 304 बिलियन डॉलर की होगी, ऐसा कुछ केमिकल एक्सपर्ट कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में केमिकल की इंडस्ट्री को, केमिकल के क्षेत्र को एक बहुत अच्छे दिन या अच्छा समय देखने को मिल सकता है। लेकिन सारी जानकारी प्राप्त करें, कोई कंपनी में हम लोग निवेश करें और कोई कंपनी चयनित करें। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ये सारे सत्र आप तक बीएससी पेपर से भी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।